अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमामी इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अच्छे होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शादो आबाद रखे। तो देखिए, एक बहन ने सवाल किया है कि आखिरकार हमने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख ली हैं, तो कोई क्या है सजदा करने का तरीका कुछ कैसा बताता है, कोई कैसा बताता है। तो आखिरकार हमें ये बताइए, तो क्या क्या है मर्दों का सजदा करने का तरीका अलग है या फिर औरतों को सजदा करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो हम क्या है इसी के हवाले से आपसे बात करेंगे। ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है, आप इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को हमारी माँ और बहनें ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत ख़ास होने वाली है वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके क्या इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार सजदा किस तरीके से करना है। क्योंकि यूट्यूब पर आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगी, कोई ये बताता है कि औरतों को सजदा ऐसा करना चाहिए जिस तरह से मर्द करते हैं। ठीक है, तो आज मैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको हदीस पाक की रोशनी में बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल हवाले के साथ। तो आप क्या है बड़े ध्यान के साथ सुने। हदीस पाक में आता है, सहाबी रसूल हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्दों की सबसे बेहतरीन सफ़ पहली है और औरतों की सबसे बेहतरीन सफ़ आखिरी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर्दों के लिए हुक्म फरमाया करते थे कि मर्द हजरात खुलकर सजदा करें, खुलकर नमाज पढ़ें और औरतें सिमट कर सजदा करें। ये अल्लाह के नबी फरमाया करते थे। ठीक है, ये उस वक्त अल्लाह के नबी ने, ये उस वक्त की बात है जब क्या है औरतें मस्जिद में आया करती थी और अल्लाह के नबी ने यह भी इरशाद फरमाया कि ए औरतों, तुम जब जमात के साथ नमाज पढ़ो तो अपनी निगाहों को नीचा रखो, अपनी निगाहों को ऊपर ना करो, क्योंकि आप अपनी निगाहों को ऊपर करोगी तो मर्दों के सितर पर आपकी निगाहें पड़ेंगी। जब भी आप नमाज पढ़ो तो अपनी निगाहों को झुका कर रखो। ठीक है, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मर्दों को हुक्म दिया कि जब तुम तशहुद की हालत में हो तो अपने बाएं पैर को बिछाकर दाएं पैर को खड़ा कर लो। ठीक है, तो इस हदीस पाक से भी साफ जाहिर होता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ठीक है, मर्दों के लिए कि मर्द हजरात खुलकर सजदा करें और औरतें सिमट कर सजदा करें। ठीक है, और दूसरी हदीस पाक हवाला मैं आपको बता देता हूँ। हवाला सुनने कुबरा बहकी हदीस नंबर 3198 है। और एक और हदीस पाक मैं आपको बता देता हूँ। हदीस पाक हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से औरतों की नमाजों के बारे में पूछा गया तो जवाब दिया हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कि औरतें इकट्ठा होकर क्या है सिमट कर नमाज पढ़ें। क्या फरमाया कि औरतें इकट्ठा होकर सिमट कर सजदा करें, नमाज पढ़ें। तो इस हदीस पाक से भी साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मर्दों का सजदा करने का तरीका अलग है और क्या है औरतों का सजदा करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये हदीस पाक इसमें है मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक और हदीस नंबर 5069 है। ठीक है, हवाला आप नोट कर लें, दो हदीस पाक मैंने आपके सामने जिक्र कर दी हैं। तो इन हदीस पाक से और तवातुर के साथ ताबईन तब ताबईन से और फ़ुक़हा इकराम के कौल से ये बात साबित होती है कि औरतें का नमाज पढ़ने का तरीका अलग है और क्या है मर्दों का नमाज पढ़ने का सजदा करने का तरीका अलग है। ठीक है, और ये जो कहते हैं कि औरतें जब सजदा करें तो अपने हाथों को सजदे की हालत में ज़मीन से ऊपर रखें। ठीक है, ये भी बहुत कहते हैं। तो देखिए, ये हुक्म जो दिया गया है कि अल्लाह के नबी ने जो इरशाद फरमाया था कि आप इस तरह से सजदा ना करो, अपने हाथों को ज़मीन से ना चिपका लो कि जिस तरह से कुत्ता बैठता है। इस हदीस पाक से इस्तेदलाल करते हैं बहुत से लोग कि क्या है हदीस पाक में तो ये है कि आप सजदा इस तरह से ना करो कि जिस तरह से कुत्ता अपने अपने पाँवों को, अपने हाथों को बिछाकर बैठता है। ठीक है, तो ये हुक्म जो दिया गया है वो मर्दों के लिए दिया गया है। ठीक है,
करीने से बात पता चल जाती है कि ये हुक्म किसके लिए दिया गया है, मर्दों के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है? इसलिए कि औरतें जो होती हैं, औरत का माना ही पर्दा वाली, औरत का माना ही छिपाना आता है, ठीक है। तो अब औरत के लिए हदीस पाक से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि औरत सिमट कर सजदा करे, औरत क्या है इकट्ठा होकर सजदा करे, कि वो अपने हाथों को जमीन पर रखे, ठीक है, और अपने पेट को अपने रानों से लगा ले और अपनी रान को पिंडलियों से लगा ले। यानी कि जब औरत सजदा करे तो वो क्या है, मर्दों की तरह, जिस तरह से मर्द सजदा करते हैं, अपनी पैर की जो उंगली है वो खड़ी कर लेते हैं, उनका पेट, यानी कि मर्दों की 3-3 उंगली का पेट जमीन से लगना वाजिब है, ठीक है, और एक एक उंगली का दोनों पैर के लगना फर्ज है, और तमाम उंगलियों का लगना सुन्नत है। तो अब क्या है, औरत इस तरह से सजदा नहीं करेगी, ठीक है, जिस तरह से मर्द करते हैं। अब जो औरत सजदा करेगी वो इस तरह से करेगी, अपने दोनों पांवों को, अपने दोनों पैरों को अपने दाएं तरफ निकाल देगी, अपने दोनों पैरों को दाएं तरफ निकाल देगी, और वो क्या है, जो सजदे करेगी, सजदे की हालत में अपने हाथों को जमीन से चिपका लेगी, ठीक है। इस तरह से सजदा करने का हुक्म है। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं कि जिस तरह से मर्द हजरात अपनी नाक की हड्डी लगाते हैं सजदे में, अपनी पेशानी लगाते हैं, तो ये औरत को भी लगाना जरूरी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अपनी नाक की हड्डी जमाना ये मर्दी के लिए भी है, ये औरत के लिए भी है, ठीक है। तो अब कोई ये ना कहे औरत का सजदा करने का हुक्म वही है, तरीका वही है जो मर्द करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हुक्म है जमीन से हाथ उठाने का, सजदा करने का, ये मर्दों के लिए है। और कुछ लोग इस हदीस पाक से भी इस्तेदलाल करते हैं। ये जो हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम ऐसे सजदा करो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो, यानी कि तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो कुछ हमारे भाइयों ने इससे ये इस्तेदलाल किया कि अब ऐसा नहीं है कि नमाज औरतों के लिए अलग है, उनका तरीका मर्दों के लिए अलग है। जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि तुम ऐसा नमाज पढ़ो जैसे मुझे देखते हो, तो अब दोनों एक ही हो गए, अब इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये इससे इस्तेदलाल करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे भाई देखिए हदीस पाक, सही हदीस पाक आ गई हैं, तो हमें करीना भी बता रहा है, करीना भी मिल रहा है। आप खुद अंदाजा लगाइए, ठीक है मेरे भाई, आप खुद अपने जहन से सोचिए कि जो औरतें हैं वो मर्दों की तरह नमाज पढ़ेंगी, ठीक है, यानी कि खुलकर नमाज पढ़ेंगी, अपने पैरों को ऐसे रखेंगी जैसे कि मर्द रखते हैं, अपने हाथों को ऐसे रखेंगी जैसे मर्द रखते हैं, या फिर अपनी उंगलियों को सजदा करते हुए वक्त ऐसे रखेंगी जैसे मर्द करते हैं। तो क्या है, उनकी पर्दा क्या है, फिर पर्दा नहीं होगा, ठीक है, उसमें बेअदबी का अंदेशा है। तो औरत के लिए क्या है, क्या बताया है, औरत जितना चाहे औरत क्या है, पर्दा करे। औरत क्या है, औरत का माना ही पर्दा आता है, तो उसमें बेपर्दगी का अंदेशा है। जब औरत क्या है खुलकर सजदा करेगी, नमाज पढ़ेगी, तो वो अजीबो गरीब लगेगी बहुत, ठीक है। तो इसलिए औरतों के लिए ये हुक्म दिया है हमारी शरीयत ने, औरत जितना चाहे सिमट कर सजदा करे, औरत जितना चाहे अपने क्या है हाथों को ज्यादा ना फैलाए, अपने हाथों को क्या है बिल्कुल अच्छी तरीके से वो अपने बाजुओं में दबा कर रखे, ठीक है, जितना चाहे उसे सिमट कर सजदा करने का, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। अब मैंने क्या है आपको हदीस पाक से साबित कर दिया है, ठीक है। अब आपको कोई शक हो रहा हो, कहीं डाउट हो रहा हो, तो आप क्या है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या नमाज का आपका कोई सवाल हो, या नमाज के अलावा कोई दीगर सवाल हो, तो आप क्या है पूछ सकते हैं। अब मैंने आपको पूरे अच्छी तरीके से समझा दिया है कि आप ये समझें कि औरत का सजदा करने का तरीका अलग है और मर्दों का सजदा करने का, नमाज पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगली वीडियो आपको औरतों की नमाज के ताल्लुक से लाने वाला हूँ। आप क्या है अगर हमारे चैनल पर मेरे इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें नहीं हैं, तो क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि दूसरे हमारे इस्लामी बहन इस वीडियो को देख कर क्या है वो भी सीख सकें, ठीक है। जिनकी गलती है वो अपनी गलतियों को क्या है दुरुस्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।